गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग कंपाउंड प्रोपोर्शन का लेक्चर 8 किए थे। आज हम लोग लेक्चर 9 की तरफ है, जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा वेरी इम्पोर्टेंट है। तो आइए उसको हम बारीकी पूर्वक समझते हैं। आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम 2 चक्का लिए हैं। अगर कोई भी चक्का जिसमें दांत ज़्यादा हो, चक्कर कम लगाएगा। दांत कम हो, चक्कर ज़्यादा लगाएगा। कोई भी बड़ा अगर चक्का रहेगा तो 1 राउंड लगाएगा, लेकिन कोई छोटा चक्का आ जाता है तो वो हमेशा 2, 3, 4, 5 राउंड कितना भी लगा सकता है। तो वही यहाँ पे लिखे हैं, चक्कर की संख्या दांत के व्युत्क्रमानुपाती तथा समय का समानुपाती होता है। जहाँ n समानुपाती T/D, n बराबर अगर समानुपाती हटा तो यहाँ इसके बदल कांस्टेंट आ जाता है K/T/D। K बराबर मैंने n/D/T लिखे हैं। अब यहाँ से मेरा फाइनल जो फॉर्मूला निकल के आया है वो n1 - d1/T1 = n2d2/T2। ये मेरा फाइनल है। तो इससे दुनियादारी से हमको मतलब नहीं, इस फॉर्मूले से हम लोग आज क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। तो आइए इसको हम बारीकी पूर्वक समझते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए पहला क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। अगर पढ़ाने का तरीका वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, थोड़ा सा तो हेल्प बनता है। आइए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हम यही फॉर्मूला लिखाए थे, n1 d1/T1 = n2 d2/T2। अब इस फॉर्मूले पे हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले बोला 2 दांतेदार पहिया जिसमें क्रमशः 24 तथा 28 दांत हैं। तो अगर पहला चक्का की बात करें D1, उसमें 24 दांत है। अगर सेकेंड की बात करें तो उसमें 28 दांत हैं। वे आपस में फंसकर चलते हैं। यदि दूसरा पहिया 30 सेकेंड में, यानी कि T2 की अगर बात करें तो 30 सेकेंड में 180 चक्कर, तो n2 बराबर 180 चक्कर। तो पहला पहिया मतलब T1 18 सेकेंड में कितने चक्कर लगाएंगे, n2 के बारे में आपसे बात कर रहा है, पूछ रहा है। आपका जो क्वेश्चन दिया है वो n2 के बारे में पूछ रहा है कि n2 का वैल्यू कितना आएगा। तो सबसे पहले आप n1 के जगह पर क्या रखिएगा, n1 के जगह पे आप रख दीजिएगा, पूछ ही रहा है, n1 के जगह पर आप n1 रख दीजिए। D1 के जगह पर आप 24 रख दीजिएगा। T1 के जगह आप 18 रख दीजिएगा। n2 की जगह आप 180 रख दीजिएगा। D2 की जगह आप 28 रखिएगा। जिस तरह से पूरा दिया गया उस तरह से हमको लिखना होता है। T2 का वैल्यू आप 30 लिख दीजिएगा। हमेशा दांतेदार पहिया में आप हमेशा याद रखिएगा कि n1 d1/T1 = n2 d2/T2। अब काटना छाटना आपका काम, हम लोग लेक्चर 1 से ही बोल रहे हैं कि इस चैप्टर का मुख्य विशेषता कि आप चैप्टर में काटना सीखिए। किस तरह से हम काट सकते हैं जल्द से जल्द। तो सबसे पहले आप काटना सीखिए। 6 बार में 30 चौका सिया से यहाँ से काटेंगे। 6 चौक 24, 4 सत्ते 28। अगर यहाँ से डायरेक्ट बात करें n1 बराबर 18 सत्ते 26 से आपका आंसर जो आ जाएगा 126, ऑप्शन डी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बार बार इस बात पे गौर करिए कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा हेल्प तो बनता है। आप थोड़ा सा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए। फिर से एक बार देखिए, 2 दांतेदार पहिया जिनमें एक की 24 दांत, एक की 24 दांत, दूसरे की 36 दांत, आपस में फंसकर चलते थे। दूसरा पहिया 1 मिनट में, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड और 120 चक्कर, n2 बराबर 120 चक्कर। यदि पहला पहिया 15 सेकेंड में, यानी कि T1 बराबर 15 सेकेंड, तो आपसे पूछ रहा है कि कितना चक्कर लगाएगा n1। अब यहाँ मान पुट करिए, n1 का वैल्यू आपसे पूछ ही रहा है। D1 का वैल्यू 24, T1 का वैल्यू आपका 15 दिया है, n2 का वैल्यू 120 दिया है। D2 की अगर बात करें तो आपका 36 दिया है
और अगर T2 की बात करें तो 60 दिया है। अब काटना आपका काम 60 का 60 और 60 दूनी 120, 3 पचे 15 और 3 छक 3 पचे 15 और 3 आठी 24, 2 का 2 और 2 चौक 8, 4 का 4 और 4 नंबर 36। अगर N1 की बात करें तो 9 पचे 45। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगर D1 की बात करें तो 30, D2 की बात करें तो 48, दूसरा पहिया 1 मिनट में यानी कि T2 बराबर 60 सेकेंड, N2 बराबर 125 चक्कर, पहला पहिया T1 12 सेकेंड, कितने चक्कर लगाएंगे यानी कि N1 बराबर वाट। अब ऐसे N1 आप लिख दीजिएगा। D1 की बात करें तो 30, T1 की बात करें तो 12, N2 की बात करें तो 125, D2 की बात करें तो 48 और T2 की बात करें तो आपका दिया 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। अब काटना छाटना आपका काम 12 पचे 60, 25 पचे 25 से 5 पचे 25 और 5 छक 30, 6 का 6 6 48, 8 पचे 40 यानी कि N1 की मान आपका आया है 40। नोट करिए। दो दांतेदार पहिया आपस में फंसकर चलते हैं। पहला पहिया 10 सेकेंड में यानी कि T1 की मान 10 सेकेंड में 25 चक्कर, N1 की बात करें तो 25, दूसरा पहिया 1 मिनट में यानी कि T2 बराबर 60 सेकेंड, N2 बराबर 100 चक्कर लगाता है। तो पहले पहिए की 24 दांत यानी कि D1 की बात करें तो 24, तो D2 आपका कितना होगा। तो आइए यहाँ पे बैठाते हैं। अगर N1 की मान करें तो 25 दिया है। अच्छा 100 चक्कर लगा रहा है तो N2 का मान 100, तो N1 आपका 25, D1 की अगर बात करें तो 24, T1 की बात करें तो आपका दिया है 10, N2 की बात करें तो आपका दिया है 100, D2 की बात करें तो आपसे पूछ रहा है और T2 की बात करें तो आपका दिया है 60। आइए इसको काटते हैं। 25 चौक 100, 15 चौक 60, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 और 12 दूनी 24। आपका जो D2 की मान आ रहा है 12 तिया 36 दांत। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले पहला बोल रहा है पहला पहिया 20, दूसरा पहिया की बात करें तो 36 और तीसरा पहिया की बात करें तो 45। अब इस सब का एलसीएम लेंगे, लिस्ट कॉमन फैक्टर, तो 20 36 45 का एलसीएम 180। अब यहाँ से एफिशिएंसी निकालेगा तो 20 को कितना बार पढ़ेंगे 180, तो बोलेगा 9 से, 36 को 5 बार और 45 को 4 बार। यही आपका रेशियो हो जाएगा 9:5:4। यही आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए समझते हैं। एक निश्चित लंबाई की रस्सी 14 सेंटीमीटर बेलन के परिधि पर 70 बार लपेटा गया है, तो यह रस्सी 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन पर कितनी बार लपेटी जाएगी। 0 से 0 खत्म, 7 दूनी 14, एल की मान अगर बात करें तो 49। नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे। 40 सेंटीमीटर रस्सी को 60 बार लपेटा जा सकता है, तो 30 सेंटीमीटर को कितनी बार। 30 का 30 और 30 दूनी 60, एल बराबर 40। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और आज हमारा कंपाउंड प्रोपोर्शन का लेक्चर 9 था, जिसमें हम लोग दो दांतेदार पहिया वाला क्वेश्चन को सॉल्व किए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।